Welcome back, guys, to another explanation of the Breaker Eternal Force। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। वो लड़की आसपास के एरिया को स्कैन करने लगती है। सायन उससे बोलता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ किस लिए आई हो। वो लड़की नीचे आती है और कहती है, क्या तुम ब्रदर यू के डिसाइपल हो। ब्रदर यू, तुम्हारा मतलब। इतने में उस लड़की का फोन बजने लगता है। हेलो, ओ ब्रदर यू, तुम। कितना लंबा समय हो गया है तुमसे मिले हुए। हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। क्या हुआ, मैं अभी के लिए मेन बिल्डिंग में ना आऊँ। ओ अच्छा, तो तुम आइसोलेशन में ट्रेनिंग कर रहे हो। ब्रदर यू, मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, क्या तुमने एक सीक्रेट डिसाइपल ले लिया है। अरे नहीं तो। नहीं, मुझे लगा कि आप आइसोलेशन में ट्रेनिंग कर रहे हो तो रहने दीजिए। वैसे भी आप ये नहीं कर सकते, वरना काफी सीरियस दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ये कहकर वो लड़की फोन कट कर देती है और कहती है, तुम्हें कुछ कहना है। अरे तुम्हारा फोन कैसे काम कर रहा है, यहाँ तो कोई टावर ही नहीं है। ये एक सैटेलाइट फोन है। अच्छा, ऐसा है क्या। साउंड के पास कुछ कहने को होता ही नहीं है, क्योंकि उसकी पोल खुल चुकी होती है। अगर तुम्हारा हो गया है तो मैं जा रही हूँ। एक सेकेंड रुको तो, तुम हो कौन और तुम ऐसे ही किसी के सेक्ट में नहीं घुस सकती हो। अच्छा, तो तुम्हारे मास्टर ने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया है। मेरा नाम नारी ली है। मैं हायुनवॉन क्लैन की 19th जनरेशन की डिसाइपल हूँ। करंट लीडर और मैं एक ही मास्टर के द्वारा पढ़े हैं। ये सुनकर सायोन सोचता है, अच्छा तो ये कोलैटरल ब्रांच की मेंबर है। फिर सायोन अपने मास्टर के साथ पिछली बातें याद करता है। मुझे सीक्रेट डिसाइपल बनने में काफी दिक्कतें आई थी। अगर इन्हें मेरे बारे में पता चल गया है तो ये लोग जरूर ही मुझे क्लैन से बाहर निकाल देंगे। नारी कहती है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। क्या मुझे एक गेस करना चाहिए। मेरी थ्योरी के हिसाब से तुम। इतने में सायोन झुक जाता है। मुझे माफ करिएगा, ये सब मेरी ही गलती है। मेरे मास्टर ने मुझे डिसाइपल इसलिए चुना क्योंकि मैंने यहाँ आकर उनसे भीख मांगी। मुझे पता नहीं था कि इससे उन्हें भी नुकसान पहुँचेगा। मैं इस जगह को तुरंत ही छोड़ देता हूँ, इसलिए प्लीज आप कोलैटरल ब्रांच के एल्डर्स को इसके बारे में मत बताइए। ये सुनकर नारी शांत हो जाती है। तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी कोलैटरल ब्रांच की ही एक मेंबर हूँ। तो अगर मैं तुम्हें रिकमेंड करती हूँ तो तुम्हारे मास्टर को कुछ नहीं होगा। मतलब, पहले मुझे अपनी स्किल्स दिखाओ। तुमने हायुनवॉन कनेक्टिंग टेक्निक सीखी है ना, दिखाओ मुझे। अगर मुझे तुम में पोटेंशियल दिखता है तो तभी मैं तुम्हें एक डिसाइपल के तौर पर रिकमेंड करूंगी। ये सुनकर साउंड सोचता है, ये कुछ ज्यादा ही सही से नहीं हो रहा है। और क्या मुझे अपनी स्किल्स दिखानी चाहिए बिना अपने मास्टर के परमिशन के। क्या हुआ, मुझे नहीं दिखाना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मैम, मेरे पास और कोई चॉइस है भी नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ। साउंड अपने मन ही मन सोचता है, मेरे मास्टर ने कहा था कि मेरी हायुनवॉन कनेक्टिंग टेक्निक परफेक्ट है, इसलिए मैं इन्हें भी वही सेम चीज दिखाता हूँ। मुझे बस अपनी एनर्जी को कंट्रोल रखना है, जैसा मैंने अपने मास्टर के सामने करा था। नारी भी सोचती है, मुझे कभी नहीं लगा था कि सारी जगहों को छोड़कर मुझे सिनो क्लैन का लीडर यहाँ मिलेगा। इसने तो मुझे हैरान ही कर दिया। जब हम पहली बार मिले थे तो मुझे लगा था कि ये और कोई बिगड़ैल बच्चा है, लेकिन ये अपने मास्टर के प्रति काफी ईमानदार है। और अगर ये जगह अभी छोड़ देता है तो हमें ही काफी सीरियस प्रॉब्लम हो जाएंगी। मुझे ऐसे किसी को ढूंढना होगा जो इसे यहाँ बिजी रखे जब तक मैं एल्डर से मिल नहीं लेती। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इसने हायुनवॉन कनेक्टिंग टेक्निक सीख ली होगी, क्योंकि वो काफी बेसिक है। और अगर मैं इसे एक चांस देने का वादा करती हूँ तो ये यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तो गाइस, इससे हमें नारी ली का प्लान समझ आता है। साउन अगर बाहर जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो इसे यहीं रोक कर रखना चाहती है। और गाइस, अभी तक आपको समझ नहीं आया नारी ली कौन है, तो इसे देख लो। हाँ गाइस, यही है वो नारी ली, जिसे हम डायरेक्टर ली के नाम से भी जानते हैं। नारी ली फिर सोचती है, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से ही मुझे ये पत्थर परेशान करे जा रहा है। ऐसा लगता है कि इसे अभी ही तोड़ा गया है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बच्चा ऐसा कर सकता है। वहीं सायुन भी अपनी टेक्निक्स दिखा रहा होता है। हायुनवॉन रिफ्लेक्स टेक्निक हायुनवॉन कनेक्टिंग टेक्निक का 5th हिस्सा है। इस हिस्से में इंसान को शुरुआत से ही अपनी ब्रीदिंग पर कंट्रोल रखना पड़ता है, क्योंकि काफी सारी पावर लगातार निकालनी पड़ती है। इस चीज का अहम हिस्सा ये है कि पावर रिलीज करते समय कब सांस लेनी है
नारिली सायोन के साथ अपनी पिछली लड़ाई याद करती है। कमाल का है, इसने 3 बार पावर को रिलीज करा, हिलने और पंच मारने के बीच में। अगला पार्ट ये है कि अपनी एनर्जी को इकट्ठा करो और डिफेंसिव मोड में आ जाओ। साउंड फिर और एनर्जी रिलीज करने लगता है। ये देखकर नारिली कंफ्यूज होती है। एक सेकंड, अभी तक तो ये हो जाना चाहिए था ना, तो ये और एनर्जी क्यों रिलीज कर रहा है? फिर वक्त के साथ साथ नारिली का चेहरा हैरानी के मारे बदलता जा रहा होता है। साउंड एक और मूव करके नारिली की तरफ देखता है। नारिली हैरानी के मारे वहीं जम सी गई होती है। मेरा हो गया, साउंड ये कहकर नारिली को उसके होश में लाता है। साउंड कहता है, आप मेरी टेक्निक के बारे में क्या सोचती हैं? नारिली फिर अपने काम एक्सप्रेशन लाकर कहती है, तुम्हारे मास्टर ने क्या कहा था इसके बारे में? मेरे मास्टर ने? उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं था। यह सुनकर नारिली शांत हो जाती है और वापस जाते हुए कहती है, मैंने काफी देख लिया है, मैं एल्डर्स से इसके बारे में बात करूंगी, तो ब्रदर यू से कह देना कि चिंता मत करिए। ओह ठीक है। नारिली भी वहां से चली जाती है। साउंड सोचता है, मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ बड़ी गलती कर दी है। दूसरे साइड नारिली अपना विग फेंक कर वापस से अपने पुराने वाले स्टाइल में आ जाती है। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं यहाँ किस लिए आई थी, और फिर मैं उस पर बरस पड़ी। ब्रदर यू उसे सिखाने में कैसे नाकाम हो गए, वो भी हायुन-1 कनेक्टिंग टेक्निक जैसी बेसिक टेक्निक। फिर से फोन बजने लगता है। हाँ डायरेक्टर ली, क्या तुम यूजी से मिल ली? सर मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। रिपोर्ट देने से पहले हायुन-1 कनेक्टिंग टेक्निक को क्या बिना ब्रेक्स के परफॉर्म करना होता है? तुम ये क्यों पूछ रही हो, क्या कुछ हुआ है क्या? नारिली बताती है, उस टेक्निक को बनाया ही गया एक पर्टिकुलर नेचर को सूट करने के लिए था। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसे ब्रेक के साथ परफॉर्म करें ताकि एनर्जी का फ्लो स्मूथ रहे? जब मैंने ये टेक्निक सीखी थी तो मुझे यही बताया गया था कि ब्रेक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ब्रदर यू इतना सिंपल सा हिस्सा क्यों नहीं मान रहे हैं? ये सुनकर हेड ऑफ द अलायंस स्माइल करके कहते हैं, काफी हैरानी भरा है। यूजी एडवांस लेवल तक पहुंच गया। एडवांस लेवल? लेकिन हायुन-1 कनेक्टिंग टेक्निक को परफॉर्म करना? इतने में हेड ऑफ द अलायंस कहते हैं, असल में हायुन-1 कनेक्टिंग टेक्निक को बिना ब्रेक्स के ही बनाया गया था, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो बिना ब्रेक्स के ऐसा कर सकते हैं, तो इसलिए हमें ब्रेक्स और फ्लोस का कॉन्सेप्ट टेक्निक में लाना पड़ा। और युनवोल एक डिसाइपल ने ऐसा कर दिखाया था, जिससे उसे एक सीक्रेट डिसाइपल बनने का मौका मिला, और उसने मुझे भी सरपास कर दिया था। लेकिन ऐसा लगता है अभी भी हमारे पास एक मौका है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यूजी भी युनवोल की लेवल पर पहुंच गया है। सर मैं ब्रदर यू की बात नहीं कर रही थी। क्या? तुम्हारा मतलब क्या है? सीन शिफ्ट होता है। आपका स्वागत है सर। मास्टर यूजी काफी हैरान होते हैं अपने सामने सामान को देखकर और पूछते हैं, क्या सिस्टर ली यहाँ आई थी? साउन भी कहता है, हाँ। अरे नहीं, ये सही नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।